नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत की सीढ़ी कहां से शुरू होती है, या यूं कहें कि सियासत करने वालों की सीढ़ी कहां से शुरू होती है। जाहिर सी बात है कि जब शुरुआत होती है तो होती है स्कूल हो या कॉलेज हो, और यहीं से राजनीति करने वालों के लिए आगे की राह खुलती है। पूरे हिंदुस्तान को देख लें या राजस्थान को देख लें कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेताओं के जिन नामों को हम रोज सुनते हैं और देखते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वो लोग शामिल होते हैं जिनकी राजनीति की शुरुआत कॉलेज से शुरू होती है। और चूंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, माहौल वहाँ पर नज़र आता है, और जिस इलाके में या जिस प्रदेश में आप राजनीति की राह पर चल रहे हैं, वहाँ की कई चीज़ों को सीखने का मौका भी मिलता है, और यहीं से फिर नाम शुमार होता है पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं यहाँ पर, जिनकी राजनीति की शुरुआत हुई कॉलेज से और अभी भी लगातार चल रही है। रविंद्र भाटी, आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के इस समय प्रेसिडेंट हैं, और कई विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान में कई मसलों को लेकर अक्सर चर्चाओं में भी रहते हैं, और आज इन्हीं से सीधे मुखातिब होते हैं। भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाटी जी, सबसे पहली चीज़ की लंबा अरसा हो गया आप इस समय प्रेसिडेंट हैं, तो सबसे पहले अगर एक छोटा सा सवाल कि राजस्थान की राजनीति और खासकर युवा राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? युवा राजनीति साहब, मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को मजबूती के साथ में अपनी बात रखनी चाहिए। युवा वो है जो मजबूती से लड़े, जिनमें जोश होता है, बिल्कुल जोश होता है। युवा को अगर उल्टा करते हैं तो वायु बनती है, और वायु जब अपने रफ्तार में चलती है तो अच्छे अच्छे बाउंडरों का मुख मोड़ देती है। बिल्कुल। तो युवा मजबूती से अपनी बात रखे, अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए आगे आए और मजबूती के साथ अपनी बात रखे। आज कहीं ना कहीं जब देखा जाता है कि छात्र राजनीति हो या युवा राजनीति हो, तो कहीं ना कहीं युवाओं को साइड में रखा जाता है। अगर बजट की बात करूं या कहीं और की, हर बार कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में धोखा हो रहा है। पर युवा हमारे अभी तक गहरी नींद में सो रहे हैं। पर धीरे धीरे एक बदलाव की लहर जो अब शुरू हुई है राजस्थान में, कई सारे आंदोलन अभी वर्तमान में देखे जा रहे हैं, तो युवा आगे आ रहे हैं। पर युवाओं से जो मेरे भाई जो अभी तक घर में हैं, घर पे बैठे हैं, उनसे निवेदन है वो बाहर आए और अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़े। क्योंकि अक्सर नेता लोग जो बड़े लीडर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि युवाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई रखनी चाहिए या अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो उन हालातों में, और कई बार लंबा वक्त निकल जाता है कि जब कॉलेज में या स्कूलों में जो पहले इलेक्शन का जो दौर हुआ करता था वो भी लगभग अब सिमट गया है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं साहब? अगर कोई मजबूत आगे आ गया तो फिर उनकी जगह खा जाएगा ना। उनको अनसिक्योर फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इनको पीछे रखो, आप पढ़ाई करो ना। उनको कहते हैं पढ़ाई करो, नौकरी करो। क्यों युवा राजनीति नहीं कर सकता? और तमाम जो अभी वर्तमान में जननेता है, इसे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं जल्द ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। काफी टाइम से 2-3 साल से चुनाव भी नहीं। बिल्कुल। नई खेप आनी चाहिए, नए भाइयों को, छोटे भाइयों को जगह मिलनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि वो जोश से प्रदेश को आगे ले जा सके, सबको आगे ले जा सके और अपनी बातों को आगे तक पहुंचा सके, और सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, जानकारी ये है कि 57 साल के इतिहास में पहली बार आप एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा जोधपुर में, और एबीवीपी से आपने टिकट मांगा था लेकिन वहां आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या वजह थी और क्या पूरा मामला रहा? ये कई सारे कारण रहे। मैं मारवाड़ी में बोलूं कंफर्टेबल? हाँ, बिल्कुल, जो हमें भी समझ आए और राजस्थान की जनता को भी समझ आए। पश्चिमी राजस्थान में ना मारो गांव है बॉर्डर में। मैं कभी जिंदगी में सोचो तो कि मैंने जोधपुर जेडी यूनिवर्सिटी रे मीना छात्र संघ अध्यक्ष वास्ते लड़नो मौको भी मिली। खुश नसीब हूँ कि मैंने मजबूत भाई मिलया, मजबूत साथी मिलया, मजबूत छात्र मिलया, जगह बदौलत अठ हर छात्र सपनो हुआ कि तो छात्र संघ रो अध्यक्ष बने या छात्र संघ रो के हिस्सो बने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जी। हमारे भी मन में आती, कोशिश करी, प्रयास करो, पर के संगठन ना लागो कि हूँ उपयुक्त को नहीं। ठीक है, टिकट काट्यो 14 अगस्त 2019 रो
रात रे 11:25 माथे हमारे टिकट कटे जो औपचारिक घोषणा हुई। मैंने आज तक याद है वो 25 है ना 11:25 डॉट वो हाल तक मन रे मीना है। जिकट हम टिकट कटी उठे में हमारे साथियों ने पूछो और छत्तीस कौम रा जितना भी छात्र है उन सब तरीके रा बंदिश तोड़ और मन विश्वास दिलायो कि ते चुनाव लड़ो में थार बैठो। तो उन सब हमारे विश्वास रे लारे हमारा प्रेम रे लारे आज आप रे बीच में बैठो। तो ए उन सब हमारो प्रेम और विश्वास है जिके बदल बताता हूँ। और अच्छा कई सारे चीज़ें आते टिकट काटने का कारण नहीं कारण हो सके वो लागू है कि या उनको किसी और को देना हो उस हिसाब से रहा जो परिस्थितियां रही वो करे। और मैं तो सभा ना धन्यवाद देना चाहूँ जो टिकट काटियो जदी तो मैं निर्दलीय हो पायो। 57 साल पहली बार एक इतिहास आपने बनाया। बिल्कुल इतिहास बनाने वाला हमारा भाई था छात्र था जो को हमारे भेड़ा खड़ा रहा। पर केत सभा की भूमिका रही जो बदौलत आपने बीच में बैठे। तो अब क्या कैसे देख रहे हैं कि आपने जब एक नया कीर्तिमान जब इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं तो अब किस तरीके से लेते हैं अपनी इस पूरी राजनीति को आप? सब हमारो में नैतिक धर्म है हमारो कर्तव्य है कि हूँ छात्रा रे वास्ते कहीं ना कहीं करा जो हम बड़ी उम्मीद रे मीना इतिहास रे मीना पहली बार कोई निर्दलीय रे माता भरोसा जाता है जी। अगर आज मैं भी केद राजा की ऑर्डर सो जाऊँ घरे तो दूसरी बार जिंदगी में कटा कोई यूनिवर्सिटी मीना निर्दलीय रे माता भरोसा कौन जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारो काम है हमारो कर्तव्य है कि हमारी बात ना मजबूती आगे तक रखा ताकि हूँ बाई प्रोफेशन वकील हाँ लॉ कंप्लीट करने के बाद में मैं चुनाव लड़ी कल कोर्ट में हाईकोर्ट में कर बैठा तो कल कोई मारो जूनियर कोई सहपाठी कोई मिली मने तो यहाँ कह तो सके कि हाँ भाई लड़िया तो था वो जवाब कहीं दे सही बात वहाँ मैंने मौको दिनो है 27,000 स्टूडेंट है जो वोटिंग करे वहाँ 27,000 मिनिमम जार माना एक लेना अगर मौको मिले है तो हमारो पूरा कर्तव्य है कि मैं सब चीज़ा सब दायरा ना तोड़ वहाँ छात्रा की बात ना मजबूती में रखा हमारे जो मुद्दा है हमारे जो मांगा है हमारा हक है अधिकार है वो ना मजबूती में रखा जिक्र में काम करें। अच्छा रविंद्र जी कई बार बहुत टाइम पहले भी हम लोगों ने देखा कि पहले जब कॉलेज में जो इलेक्शन हुआ करते थे उस समय का एक माहौल बिल्कुल अलग हुआ करता था। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन होते हैं या अब जो होंगे तो वहाँ के पहले के माहौल में और अब के माहौल में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। पहले का जो एक अब जो इसको आप जोश कह लें या राजनीति में ज़्यादा लोग कह लें या ज़्यादा लोगों के बीच की लड़ाई कह लें या ऊपरी जो वर्दस्त जो तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का होता है उनका इस बार ज़्यादा कहते हैं। कैसे देखते हैं इसको? हकीकत बताऊं तो पेल आड़ो तो माना ठाक होने आपना ज़्यादा ठाक ठीक है। पर वर्तमान रे मीना भी कंपटीशन है और एक गुड कंपटीशन बढ़िया है। सब आपरी मेहनत करे और स्टूडेंट्स है आज के टाइम में ना आपने बताऊं कि मोबाइल मल्टीमीडिया के माध्यम में अपना भी बार देखी जी जी तो वो माध्यम में हर कैंडिडेट हर वोटर हर स्टूडेंट एक एक चीज नोट कराया करे कि हमारे वास्ते उपयुक्त कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो की हुआ करतो साहब कि पहले एक हवा हुआ करती जिक्र हवा वो जीती पर आज की तारीख में मीना सब एक तराजू में राख दो एक कैंडिडेट हम तोले कि साहब माना वोट कहना मतलब आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीं बना सकते सर हाँ। आप बिल्कुल नहीं बना सकते क्योंकि जो चीज है वो खुल के आपकी हर एक्टिविटीज को रोज तोला जाता है देखो साहब 12 साल जो स्कूल में पढ़ रहे हो जी ठीक है आप उगन जानो कि फर्स्ट ईयर में आते में बिल्कुल तो बिल्कुल आप कालो जादू चलणू को नहीं बिल्कुल। और पहले के जो बच्चे हुआ करते थे उनमें इतना ज्यादा रहता भी नहीं था ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता था वो भी समझदार थे पर कहीं ना कहीं अब नहीं लेकिन बिल्कुल इस चीज को हम कह सकते हैं कि जो पहले जो फर्स्ट ईयर में जब आते थे 11th पास करके 12th में जो कॉलेज हुआ करती थी तब जो बच्चा कॉलेज में आता था उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती थी। लेकिन आज जो बच्चा स्कूल से कॉलेज पहुंच रहा है ना मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर पहुंचता है बहुत एडवांस है। और वहाँ पर शायद आप अगर कॉलेज की राजनीति करते हैं आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप उसे इतना जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बेवकूफ़ कोई बना ही नहीं सकता। हमारा छात्र बहुत टैलेंटेड है और मैं अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करूँ अब लास्ट टाइम में 92-94 मेरिट रही है। मतलब आप सोचो कि क्रीम है जो हमारे स्टूडेंट्स है एकदम जो पूरे राजस्थान में पूरी क्रीम है वो जार के बाकी कोई नंबर ही को नहीं है। अच्छा एक सवाल था कि एक दीक्षांत समारोह में जो हंगामा वगैरह हुआ था और आप पर आरोप भी लगे थे क्या पूरा घटनाक्रम क्या था क्या कहानी थी पूरी? साहब लारले 1.5-2 साल में छात्र
आप री मांगे वास्ते बैठे लड़ाई लड़ रहा पर विश्वविद्यालय प्रशासन के इतन की गहरी नींद में सूतो है उमरी बात ना सुनने वास्ते तैयार बने जी कर्मचारी जो रिटायर्ड कर्मचारी है जो 70 साल ऊपर हुआ जकारी बदौलत विश्वविद्यालय ना आपरी उम्र पूरी देर से रिटायर्ड हुआ जी वो 2-2.5 साल में आपरी मांगा रे वास्ते आपरे पेंशन रे वास्ते हर बार लड़ने रे वास्ते बढ़ जाता जी पर विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस फोर्स लगा बट उन्होंने रवाना कर दे तो वहाँ बड़ी बदसलूकी करता तो कहते कि माना लागो कि माना हमारी बात ना आगे तक पहुंचानी चाहिए मुख्यमंत्री जी गृह जिले में आवा जी पर कई सारा कारण कोविड आड़ा वगैरह रहा जिक्र कारण मुख्यमंत्री जी आ नहीं पाया और जो विद्यार्थी है उम्र बड़ो दिन पर दिन अन्याय होता जा रही है हमारी बात ना सुननी नहीं जा रही है 70 साल ऊपर जो पेंशनर है उन 4-4 महीनों पेंशन नहीं मिल पा रही आप सोचो कि एक आदमी आप जाने द फैक्ट एक मीडिया हाउस जी है जी जो कुछ 70 साल तक कोई काम करे जी बिल्कुल पूरी जिंदगी दे सम्मान मिलना चाहिए उससे सम्मान मिलना बिल्कुल बेहद वो यहाँ से जब वो एकदम रिटायर्ड हुए जाए जी जी पछे हुए ना 3-4 महीने तक एक वापस भटकना पड़े सिर्फ वो पेंशन रे वास्ते वो गलती थोड़ी नहीं करिए कि ये आप पूरा टाइम दे बिल्कुल बिल्कुल वो आपको कर्तव्य नहीं पाए और पछे भी एक ऑटोनोमस बॉडी रे मीना पुलिस आर उमारे बेड़े लाठी चार्ज करे वहाँ बेड़े धक्का मुक्की करे बदसलूकी करे अरे सब की है समझ में आवे कि पैसा को नहीं है अर्थव्यवस्था हमारी केत खराब हो सके पर ये मतलब ये थोड़ी ना कि आप वहाँ बेड़े यहाँ करो अपमान करने का हक किसी को नहीं है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उमर मीना रोज हतो मां पहली उमर लिख दी कि ए छात्र जद विद्यार्थी हुसे जद स्टूडेंट हुसे या जद कर्मचारी हुसे जद तो यूनिवर्सिटी चल है जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी चलाने वाला कर्मचारी है जी पढ़ने वाला स्टूडेंट है अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी का करोगे क्या बिल्कुल खाली दीवारें हैं फिर तो कुछ बचा नहीं है ना तो वहां दो ये रो दीक्षांत समारोह रो बहिष्कार करें और मां कहो कि मैं विरोध दर्ज करा आप ये दीक्षांत समारोह नाम तो 50-50 लाख रुपया खर्च कर रहे हो और दूसरी तरफ विद्यार्थी आप मांगने वास्ते लड़ रहा है कर्मचारी ये परेशान हुए पड़े ये बात ना सुनने वास्ते कोई तैयार को नहीं है आपने जदे कहा तो जदे कहे कि साहब वहाँ मुख्यमंत्री जी में बात कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय में बात कर रहे हैं पर माना कोई आश्वासन देने वास्ते तैयार को नहीं हमारी मांगा ना सुनने वास्ते तैयार को नहीं मांगा मानने वास्ते तैयार को नहीं अच्छा क्या दीक्षांत समारोह क्या है तो खर्चो तो मैं वो टाइम वो प्रोग्राम रे मीना गया हमारा विरोध दर्ज कराया लोकतंत्र रे मीना लोकतंत्र की खूबसूरती है कि साहब आप विरोध दर्ज करा सको जी वहां काला झंडा बताया बिल्कुल बताया वो काला झंडा चार क्या कौन बताऊं क्यों कौन बताऊं मैं खुद एक स्टूडेंट एक यानी जो दिल का जो दर्द था वो आपने वहां पर बिल्कुल शो किया दिखाया वो पछ माने गिरफ्तार करया गिरफ्तार करने पछे वहां कई सारे एलिगेशंस लगाए 11 धाराएं लगी और पछे अगलो एपिसोड तो लंबो चली हुई तो वहाँ पर अच्छा एक चीज़ और थी भ्रष्टाचार और जो शैक्षणिक कार्यवाही में जो लापरवाही जो विश्वविद्यालय में चल रही थी वो मुद्दे भी आपने उठाए थे बिल्कुल मैं बताऊंगा आपने कि साहब पहली बात भ्रष्टाचार रही आप बात करी थी बीच में 1600 करोड़ री प्रॉपर्टी रो मामलो तो जमीन विवाद तो 39 बीघा जमीन रो विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी जमीन ना निगम ना हैंड ओवर कर रही जी मारे वास्ते बड़ो दुख री बात है थी कि मारे टेन्योर रमीना अगर कोई जमीन कोई दूसरे हाथ में जावे तो लोग काले माना और पूछे कि थे कहीं करता उल्टे यूनिवर्सिटी तो था नहीं क्या आप भी शामिल रहे थे क्या उसमें सवाल उठ सकते थे बिल्कुल सवाल उठता और छात्रों से हमारी मांग थी कि अपना ये चीज ना रोकनी चाहिए अपना लड़ना चाहिए कर्मचारी कौन लड़ सके बिल्कुल एक जो बाबू है जो को एलडीसी वो सरकारी नुमाइंदा है वो नहीं कर सकता बिल्कुल बात कौन कर सके जी बात के दिन के मना करनी पड़ी मैं लड़े 7 दिन तक लड़ी और फाइनली वो चीज ना वहाँ होल्ड मत कराई और विश्वविद्यालय ना बेचन रुके तो भ्रष्टाचार ये अलावा भी कई सारा एड़ा है जगह ना शाम हो जाए बैठा बैठा अगर आप बात चर्चा करा तो बहुत बड़ो केतन के शिक्षा मीना घोटाला हो रहा है जिक्र माता तो एक तो क्या इसको माना जाए कि वो यूनिवर्सिटी क्या इतनी विवादित रही कि आपको इतने लड़ाई लड़नी पड़ी आंदोलन करने पड़े है सर शिक्षाविद जो कुलपति है वो शिक्षाविद होना चाहिए था बिल्कुल पर वर्तमान में मीना साहब केतन के मैं अबागा जो माना एड़ा कुलपति मिले है जो विश्वविद्यालय ना बेचता ही जा रहा है कुलपति ओ वह एक परिवार मुखिया है जी उन्हें ना बढ़ानी चाहिए
पर के दिन के जदे बाड़ी जद खेल ना खाने लगे तो बस बात ही की। आज यह स्थिति सिर्फ जोधपुर यूनिवर्सिटी को नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी की स्थिति। शिक्षा रो स्तर गिरतो जा रही है। आज देखो कि केत भी क्लासेज वगैरह कहीं नहीं लाग रही है, पर बात कौन करे? कोई कौन करे। फैकल्टी टीचर के थी को नहीं है, और हर जगह के दिन के घाटे में चल रहे हैं। जदे 200 करोड़ रुपये ग्रांट मिल रही, पता चावे कटे। आप बताओ कि एक कॉपी एक जो सिंगल जो पेपर जी, जी। वो 16 रुपये में प्रिंट हुआ, ठीक है। मुश्किल में भी कॉस्टिंग होती हुई 1-1.5 रुपये। आप भी तो फोटोकॉपी कराता हो जी, बिल्कुल, ठीक है। 1-1.5-2 रुपये में 16 रुपये हुए, ठीक है। मतलब मैं एक यानी तमाम इस तरह की चीजें, कई सारा एड़े चीज़ है जिनके मैं जदे आपने कौन की रात पड़ जाए इतना मुद्दा है। ये मैं मारो काम में लड़नू कि वहाँ आगे जो कुछ चीज़ आए वो वास्तव में काम। लेकिन इन चीज़ों से तो जाहिर है कि जब ये एक छोटी सी चीज़ है तो पता नहीं जो बड़े स्तर पर जो काम होते होंगे वहाँ तो हालात क्या होंगे फिर। बहुत ही बुरे हैं। और सब प्रयास यही करे कि करे ये चीज़ ना आप पे सेटल करें। अब जो मानने नए कुलपति जी आया वहाँ भी निवेदन करे। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में आप किसे दोषी मानते हैं? मतलब वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को, राजनीति को, या उस काम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी कहीं कोई भागीदारी होती है, कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड? सब बात है कि सबा ना आप काम, अगर सब आप काम ने ईमानदारी करे तो नौबत को नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। आज सब हर जगह स्टूडेंट पलायन हुए प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रमीना तो ठीक है, ग्रामीण परिवेश में आने वाले विद्यार्थी उगना ऑप्शन को नहीं है, जो आर्थिक रूप में कमजोर होना तो मजबूरी में एडमिशन लेना पड़ रही है, ऐसी स्थिति है। बाकी आज एक चीज़ बताओ साहब, जितना भी ढंगरा बिजनेसमैन है, राजनेता है, ढंगरा प्रोफेसर हुआ, लड़का कट फटे, वो लड़का सब फॉरेन जाएगा, है ना। मैं तो एज कहूँ साहब, ये सिस्टम रमीना अगर आपने सही करना है तो सबों पहले तो खुद ना अपना खुद रमीना। और यही हालात जो चीज़ आप बता रहे हैं केवल यूनिवर्सिटी के, आज अगर हम शुरुआती एक प्राथमिक शिक्षा से भी अगर बात करें तो आज हालात ये होते हैं कि सरकारी स्कूल खाली पड़े और प्राइवेट स्कूलों में सीटें नहीं है, एडमिशन नहीं है, जहाँ पर लाखों रुपए लगते हैं। बिल्कुल जैक चेक लागे। तो अब मेरे हिसाब से तो फिर ये कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी काफ़ी जिम्मेदारी बनती है इसमें। पूरी जिम्मेदारी, काफ़ी नहीं पूरी जिम्मेदारी है कि जब आपकी अपनी जगह खाली पड़ी है और पड़ोस में लाखों रुपए देकर लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वजह तो होती है ना कुछ न कुछ। क्या आपके पास टीचर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, वजह क्या है? तो ये एक बड़ा सवाल है वाकई। एक सवाल था, रणधीर सिंह भिंडर से आपके संबंध कैसे हो? क्योंकि सियासी हलकों में इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं रही हैं। इसमें हमारे बहुत ही बढ़िया संबंध है। और कारण बताऊँ आप ना कि पश्चिमी राजस्थान में ना और मेवाड़ में ना हाड़ौती में जबकि टाइम में विधानसभा को घेराव कर जी, वो टाइम पूरे स्टेट में ना गया, अलग अलग जगह में ना अलग अलग जन नेता जितना भी राजनीतिक है सब सहयोग मांगे जी। हाँ उन्होंने कहो कि आप सहयोग करो, मैं हमारे मुद्दा वास्ते में लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो वो टाइम एकमात्र पॉलिटिशियन था जो हमारे भेड़ा खड़ा है, महाराजा साहब। पूरी राजस्थान में ना किरोड़ी जी बेड़ा खड़ा रहे। तो रणधीर सिंह जी वो टाइम में बहुत बड़ा योगदान रहे। सब वहाँ का कहीं को नहीं है, पर वो मार वास्ते वहाँ समय दिन वहाँ मेवाड़ रमीना में ना जितना छात्र था वहाँ सब ना मोटिवेट करे, वहाँ ना कहो कि आप सब संगठित हो, एकजुट हो, लड़ाई लड़ो, बड़ी चीज़ है। बिल्कुल वहाँ में ना तो शायद यही चीज़ें हो सकता है कि दूसरे लोगों को पसंद नहीं आई हो। तो क्या आने वाले टाइम में क्या लगता है कि एमएलए का इलेक्शन वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी चीज़ें भविष्य गर्भ में, मतलब अगर मौका लगा तो हो सकता है ये में साहब ठाई कौन पड़ेगी, हर घंटे में सब चीज़ें बने और बिगड़े, तो भविष्य गर्भ में रहे तो ठीक है। और अभी इस चीज़ का भी नहीं होगा कि सियासत में क्या कांग्रेस को पकड़ा जाए या बीजेपी को पकड़ा जाए या किसी को संघ अध्यक्ष जो को चीज युवाओं रे हित रमीना उसे छात्रा रे हित रमीना उसे उरे वास्ते लड़नो मारो काम है, उरे मुद्दा ना उरी मांगा ना राखनी मारो काम है। वो पक्ष है विपक्ष है दोयार आगे राखूं और मजबूती राखूं
की कर रखनी है, आपने बिठाया रोहन तो बिठाया। अब जब आपने छात्रों के हित की बात की, इस समय दो मुद्दे राजस्थान में बड़े मसले चल रहे हैं, रीट का मसला और हाल ही में आरएस वाला जो है। इस पूरे मसले की कहानी लंबे समय से चल रही है, इन चीज़ों को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि आज भी, कल तक भी लोग आंदोलन कर रहे थे। 2 दिन पहले सीएम ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम मुख्य परीक्षा की तारीखें बढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कल मॉर्निंग में पूरा अपडेट आ जाता है, नया ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स को हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान भी हुआ हो जिनकी तैयारियाँ थी मेन परीक्षा के लिए, कुछ ऐसे भी होंगे क्योंकि यहाँ पर जब परिणाम नए सिरे से जब बनेगा तो हो सकता है जिनका नाम नहीं हो अभी तक वो उन परिणामों में शामिल हो जाए, या जो टॉपर चल रहे हों वो कहीं नीचे डाउनफॉल उनका हो जाए। और एक रीट वाला मसला, उसको लेकर भी लगातार सीबीआई जांच की मांग चल रही है, आप क्या कहेंगे? पहले अगर आप आरएस की बात करा जी, आप सही कहो कि तैयारी करोड़ी है, मैं भी मानूं कि तैयारी करोड़ी है, पर आप बताओ कि प्री रिजल्ट रे बाद में एकदम में आप मेंस और 70% सिलेबस बदल दी, तारी तैयारी तो लारले 70% माते करोड़ी थी, नवेड़े माते कई तैयारी कौन करी। और रही बात दूसरी, मैं यहाँ को नहीं कहा था कि थे दो यार 1-2 महीना टाइम ही तो मांगे, स्टूडेंट का ही मांगे। हाँ बिल्कुल। आज रे अखबार में मीना भी शायद होती कि लास्ट 10 साल में ना 4 बार हुई जी जी, अरेस्ट एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टूडेंट यहाँ को नहीं कहे कि अगले साल ले लीजिए, ये स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि आप हमें कुछ समय दो। बिल्कुल, आप एकदम मीना जादू छड़ी को नहीं अपने बिल्कुल, या एकदम यूं यूं करते हुए आप किताब ने याद कर ली। स्टूडेंट ना पूरा टाइम देना चाहिए, जब टाइम ही तो मांग रहा है, स्टूडेंट मांग का ही रहा। और मैं तो बिल्कुल हमारे समर्थन में, बिल्कुल हमारी मांग जायज है, बिल्कुल सही मांग है, हमारा लड़नों भी सही है। सब पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारा सपोर्ट करियो, स्टूडेंट लीडर्स वहाँ सब धन्यवाद देना चाहूँ। और वाकई जो स्टूडेंट था जो को अनशन वादे बैठा वहाँ सब धन्यवाद देना चाहूँ, जो को आपने आखिरी वास्ते आगे आया। 20,000 स्टूडेंट जो केतन के दिए डायरेक्टली प्रभावी होता वो कौन है? वो लोग है जो को केतन के सिस्टम का हिस्सा बनी का है ना। आप वहाँ लोगों ने केतन के आज उमरी आवाज ना थे दबा रहे हो, बिल्कुल है ना। आज वो भी ज्यादा सेफ को नहीं है, जो देखो सब आरएस प्री क्लियर करे आयो कहीं तो वीर मीना है नहीं, है ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट है जब प्री क्लियर बिल्कुल बिल्कुल। और मेंस रे मीना वो तो टाइम मांगे आप ना। आप तो कदे कदे 6-6 7-7 महीना साल भर तक जब तक भर्ती को काटो उठम थाने याद को नहीं आया कि साहब मैंने भर्तियां पूरी करानी है। हाँ गुटम को 2 महीना टाइम मांगे तो थाने यहाँ लगने लग जाओगे साहब, अरे यार। तो क्या इसको ये माना जाए कि सरकार को झटका लगा कल के इस ऑर्डर के बाद? आपने उठाया, मैंने उठाया, जनता ने उठाया, कहीं यो है तो जुको हो बढ़िया हुआ, छात्रा रेत में हुआ 2-3 महीना महीना एग्जाम हो जाए और जो को सेलेक्ट हो हुआ ना, आप चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। और रेट की जो सीबीआई जांच की मांग जो चल रही है बिल्कुल होनी चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं है, आप कह ही रहे हो कुछ नहीं है, ये है वो है, सीबीआई जांच करो। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और दूसरी चीज ये जो नकलची है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़िया ऑर्डिनेंस बढ़िया कानून आना चाहिए, ताकि दूसरी बात साहब हो कि जो को आर्थिक रूप में ना मजबूत है ना कोई फर्क नहीं पड़े। पर जो को कमजोर छात्र है, जो 6-6 महीना तक आप काम धंधो कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाला वो धंधो छोड़ के यार 6 महीना पे पढ़ला कीटा रीट महीना आप सेलेक्ट और अब नौकरी लग जाए। अब वो पीड़ा ना समझो, वो सब एपिसोड पॉलिटिकल एपिसोड देखते रहे। आज यहाँ मांग करी, यहाँ ए कहो, यहाँ प्रेस नोट करो, है ना। मतलब बिल्कुल आप देखो कि एक एपिसोड हो 6 महीना तो एग्जाम हो 6 महीना है, उबीरे की हालत हुई, उबीरे बारे में कोई कुछ सोचे साहब। केवल सियासत यहाँ पर चल रही है और वाकई एक ये सियासत रे बीच में आम छात्र पिसीज रहे। बिल्कुल एक ये बड़ा सवाल है कि राजस्थान में, और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान की राजनीति के बीच, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या कोई भी संगठन हो, जो युवाओं के और खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए जो लगातार मांग को लेकर या धरने प्रदर्शन को लेकर अपनी जो सियासत की रोटियां जो सेकने वाले हैं, जाहिर सी बात है इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा पिसने वाले वो बच्चे होते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत पूरी लगन से सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए जब वो अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर कोई सियासी तार बीच में आकर उनकी जो चलने की दौड़ने की जो क्षमता होती है वहाँ पर अवरोध पैदा कर देता है। भाटी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और युवाओं के लिए भी यही बेहतर
कि सियासत कीजिए लेकिन संभल कर। नमस्कार।